हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विला, जहां हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आपके प्यारे कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, इसी तरह अपना साथ मुझे देते रहें। If you have been following me for a while, well, thank you. You have been allowing me to keep up my mission of helping you. Do recommend people close to you to take benefit from what I hold up for them. Guys, let's start with today's video, which is on a topic recommendation and requested by a supporter on clean, well-lighted place, जो MH6 का काफ़ी important topic है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सबसे पहले मिलिए अर्नेस्ट हेमिंगवे से, जो कि अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। ये पार्क इलिनॉइस यूएस में पैदा हुए एंड बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इन्होंने कई नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि अ सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इनकी शॉर्ट स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस के बारे में आज की वीडियो है, जिसे 1933 में पब्लिश करवाया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1954। इनके जीवन पर नज़र डालें तो ये ओक पार्क में बड़े हुए। वहाँ हाई स्कूल करने के बाद इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम किया इन कैंसस सिटी स्टार। लेटर ही वॉज एनलिस्टेड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन वर्ल्ड वॉर वन। इनका वॉर टाइम एक्सपीरियंस ही इनके नॉवल फेयरवेल टू आर्म्स का बेसिस है। इन्होंने 1921 में हैडले रिचर्डसन से शादी की, जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ थी आउट ऑफ हिज 4 मैरिजेस। बाद में इन्होंने पॉलिन फाइफर से शादी की और स्पेनिश सिविल वॉर के बाद उनसे डाइवोर्स ले लिया। इनकी फोर्थ वाइफ थी मैरी वेल्श। ये नियरली मरते मरते बचे एज ही सफर्ड 2 प्लेन क्रैशेज इन 1953, जब इन्होंने अपनी वाइफ मैरी के लिए एक प्लेन गिफ्ट खरीदा था। ड्यूरिंग दैट प्लेन विजिट दे मेट एन एक्सीडेंट विच क्रैश्ड इन अफ्रीका। जल्द ही मैरी और हेमिंगवे के मरने की खबर फैल चुकी थी। एक प्लेन सर्च के लिए निकला, मगर उसने सर्वाइवर्स को नहीं देखा। मैरी और हेमिंगवे किसी तरह जान बचाकर शोर तक पहुंचे, जब एक प्लेन का अरेंजमेंट हुआ टू फ्लाई देम ऑफ। अनफॉर्चुनेटली उस प्लेन का फ्यूल टैंक भी एक्सप्लोड हो गया, पर हेमिंगवे और उनकी वाइफ सिवियर इंजरीज के साथ बच गए। 1961 में हेमिंगवे ने शॉट गन से अपने आप को शॉट किया एंड ही कमिटेड सुसाइड एट हिज रेजिडेंस इन कैचम, इडाहो। हेमिंगवे की कहानियाँ लोगों को अपने एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करती हैं। इसी थीम पर बेस्ड है इनकी कहानी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। आप जानते हैं समरी ऑफ द स्टोरी विद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इस स्टोरी को हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन विनर टेक नथिंग में इंक्लूड किया गया था, जिसे 1933 में पब्लिश करवाया गया। ये एक प्लॉटलेस स्टोरी है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इस स्टोरी के थ्रू हेमिंगवे ने एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन को एक्सप्लोर किया है थ्रू हिज क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। द स्टोरी वॉज वेल रिसीव्ड। स्टोरी में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक यंग वेटर, एक ओल्डर वेटर जो कि अपने कैफ़े में ब्रांडी पी रहे एक ओल्ड डेफ मैन को अटेंड कर रहे हैं इन द वी आवर्स ऑफ नाइट। कहानी में मेजरली 3 कैरेक्टर्स हैं। ओल्ड मैन, ही इज़ डेफ एंड लाइक्स टू सिट इन कैफे टिल लेट एट नाइट। इसके बारे में बताया गया है दैट ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड। ओल्डर वेटर, ही इज़ सिंपैथेटिक टू ओल्ड मैन। ये एज के साथ आने वाले चैलेंजेस को समझता है। इसे कैफ़े में लेट तक रुकना ठीक लगता है क्योंकि ये खुद लोनली है, साथ ही उसे दूसरे निराश लोगों के लिए अपना क्लीन वेल लाइटेड प्लेस ओपन रखना अच्छा लगता है। वो अपने लोनलीनेस को इंसोम्निया मानता है। ओल्डर वेटर को लगता है कि लाइफ के खालीपन को रिलीजन भी नहीं फिल कर सकता। इसके अलावा कहानी में एक और कैरेक्टर है यंगर वेटर। ही इज़ इनसेंसिटिव एंड समटाइम्स रूड। वो अपनी लाइफ के स्फीयर के बियॉन्ड नहीं देख पाता। वो ओल्डर वेटर की तरह डीप थॉट्स नहीं रखता। इसे लोनली लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है। आइए आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। दोनों वेटर उस बूढ़े आदमी को देखते हैं कि वो बिना पे किए चला ना जाए। ओल्ड वेटर यंग वेटर को बताता है कि इस बूढ़े आदमी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। यंग वेटर ने रीज़न पूछा तो ओल्ड वेटर ने बताया रीज़न वॉज नथिंग। यहाँ पर ओल्ड वेटर बूढ़े आदमी के लाइफ के चैलेंज को बता रहा है ऑफ मीनिंगलेसनेस, जिसे यंग वेटर नहीं समझ पाता। यंगर वेटर को कैफ़े बंद करके अपनी वाइफ के पास जाने की जल्दी है और वो कमेंट करता है ही शुड हैव किल्ड हिमसेल्फ। दिस शोज हिज रूडनेस टुवर्ड्स द ओल्ड मैन। कहानी में ओल्डर वेटर एंड यंगर वेटर के ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द ओल्ड मैन से एक जनरेशनल गैप पता चलता है इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ। यंग वेटर देर होने की कंप्लेंट करता है एंड ही कॉल्स द ओल्ड मैन नास्टी। वहीं ओल्डर वेटर इज सिंपैथेटिक टू हिम एंड कॉल्स हिम डिग्निफाइड एज ही ड्रिंक्स विदाउट स्पिलिंग। यंगर वेटर ड्रिंक्स के लिए मना करता है, टेल्स हिम दैट कैफे इज क्लोज, बट द ओल्ड ड्रंक, ही बिहेव्स वेल, लीव्स विद अ टिप। दिस शोज हिज सेल्फ पोजेशन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक दिस। ओल्डर वेटर यंगर वेटर से कहता है उसने बूढ़े आदमी को ड्रिंक क्यों नहीं दी। दोनों वेटर एक दूसरे के बारे में जोक करते हैं, जहाँ ओल्डर वेटर यंग वेटर के बारे में कमेंट करता है दैट ही हैज़ एवरीथिंग, यूथ, कॉन्फिडेंस, जॉब, वाइल ओल्डर वेटर हैज़ नथिंग एक्सेप्ट द जॉब।
यहाँ पर हेमिंग्वे ने यंग वेटर के सेल्फ इम्पोर्टेंट एटीट्यूड को दर्शाया है कि किस तरह आजकल का यूथ अपने यूथ को एक ओवर कॉन्फिडेंस की तरह लेता है और उससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझ लेता है। बूढ़े आदमी के बिहेवियर के बारे में विचार करते हुए ओल्डर वेटर सोचता है दैट इट वॉज नथिंग एंड ही वॉज नथिंग टू। वो एक प्रेयर रिसाइट करता है जिसमें वो कई शब्दों को नाडा से रिप्लेस करता है। नाडा एक स्पेनिश वर्ड है फॉर नथिंग। द प्रेयर गोज लाइक दिस: आवर फादर इन नाडा हु आर्ट इन नाडा, नाडा बी दाई नेम, दाई किंगडम नाडा। ओल्ड वेटर के नज़रिए से देखा जाए तो उसने प्रेयर की वैल्यू कम कर दी, एज इट हैज़ नथिंग टू ऑफर। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ नथिंग एंड सो डज द रिलीजियस ट्रेडिशन शुड बी रिप्लेस्ड विद एम्प्टीनेस। मीनिंगलेसनेस पर विचार करने के बाद वो उस बूढ़े आदमी की तरह एक बार में जाता है टू हैव ड्रिंक। ही टेल्स द वेटर दैट ही वांट्स नाडा। द वेटर कॉल्स हिम क्रेजी। वो वेटर से कहता है दैट द बार इज़ डर्टी, टू विच द वेटर इग्नोर्स। The bar's ambience fails to help the older waiter face his meaninglessness and he leaves the place to sleep by daylight. उसे लगता है उसे सिर्फ इंसोम्निया है, यानी कि नींद न आने की बीमारी जो कई लोगों को होती है। तो गाइस, ये थी नॉवल की समरी। अब देखते हैं द थीम्स एड्रेस्ड इन द नॉवल। नथिंगनेस। पूरी कहानी में मीनिंगलेसनेस की थीम को बुना गया है। ओल्ड मैन एंड ओल्डर वेटर को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है दैट लाइफ होल्ड्स नथिंग फॉर देम। वे बहुत अकेले हैं और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दोनों एक क्लीन वेल लाइटेड कैफ़े का सहारा ढूंढते हैं। द डीप थॉट इज मैन काइंड ग्रो ओल्ड एंड फॉल टू डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। यानी कहानी के थ्रू राइटर ये बताना चाहता है कि हम सब लाइफ में ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ हमें लाइफ में कोई मकसद नहीं रहता, सिर्फ अकेलापन रह जाता है। ये प्लेजर, अर्थली थिंग्स, मनी, रिलीजन नहीं बचा पाता उस दुख से। नॉवल में रीडर्स को वेरियस चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप से इंट्रोड्यूस किया गया है। किस तरह डिफरेंट एज के लोग बूढ़े आदमी की सिचुएशन को समझते हैं। यंग वेटर के एटीट्यूड से लगता है ही कंपेयर्स हैप्पीनेस टू मनी। वहीं ओल्डर वेटर, दो ही इज़ नॉट दैट ओल्ड बट स्टिल अंडरस्टैंड्स दैट यूथ हमेशा नहीं रहेगा एंड मीनिंग की सर्च जारी रहेगी ओल्ड एज में भी, जब रिलीजन, मनी, मैरिज साथ नहीं देगा। स्टोरी में डायलॉग्स रिगार्डिंग यूथ, एजिंग, डेथ रिवील अ डिससैटिस्फैक्शन जो हर एज के लोगों को है। Another major theme of the novel is existential depression, जब एक व्यक्ति अपने जीवन के पर्पस को खोजता है। कहानी में ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा, मगर स्टोरी लाइफ की रियलिटी को स्पॉटलाइट में लाती है। बूढ़े, ड्रंक और ओल्ड वेटर को फियर है ऑफ एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, जिसे दूर करने वो कैफ़े में आते हैं, मगर वो लाइट सिर्फ उनकी सेंसेस को काम करती है, उनकी सोल को नहीं। बूढ़े आदमी का सुसाइड करना, ओल्ड वेटर की इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेयर, ये सिम्टम्स हैं एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन के। राइटर स्टोरी के थ्रू एज के साथ आने वाले स्ट्रगल्स के अलावा उन स्ट्रगल्स को कैसे डील कर रहे हैं वो लोग, उसको भी दिखाता है। एक ही चीज़ है ओल्डर वेटर के पास जो उसकी हेल्प करती है टू फाइट हिज लोनलीनेस, इज हिज जॉब, एंड बूढ़े आदमी के पास है डिग्निटी टू फाइट हिज एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ। एवरीथिंग एल्स इज नथिंग। हेमिंग्वे कम इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने रीडर्स पर छोड़ा है टू फील नाडा and understand connection between emotional darkness, अकेलापन, isolation and existential depression. However, author ने दिखाया कि इस nothingness को cheat करने के लिए एक clean, well-lighted place ढूंढनी पड़ती है। So guys, that's all for this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी and humbly request you all to leave your comments. Thanks for watching. See you in the next video.